ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। और अब खबर यह है कि जो सभी 13 अखाड़ों के साधु संत हैं वो भी अमृत स्नान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा कि संगम नोज पर जाने की जरूरत नहीं है, जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें। संगम में स्नान का दबाव ज्यादा है और यही वजह है, भगदड़ के पीछे की वजह यही रही कि संगम नोज की तरफ लोग जाने लगे। वहाँ लोगों की मान्यता चूंकि ये है कि संगम जहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, वहाँ पर स्नान करने से पुण्य के भागी बनेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने कहा, आचार्य साधु संतों ने कहा कि आप कहीं भी हैं, किसी भी घाट पर मौजूद हैं, गंगा में आप डुबकी लगाइए, आप अमृत स्नान के भागी बनेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। और मौनी अमावस्या के मौके पर जो स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं वो आप कहीं भी स्नान करते हैं, ज़रूरी नहीं कि संगम में ही डुबकी लगाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। ये आचार्य साधु संतों ने भी अपील की है और ये अपील बहुत ज़रूरी है क्योंकि संगम नोज पर जगह बहुत कम होती है। वहाँ पर इतनी संख्या में लोग अगर एक साथ पहुँचने लगे तो भगदड़ की स्थिति बन सकती है और यही वजह है कि भगदड़ की स्थिति वहाँ पर बनी, भगदड़ मची और बैरियर टूटने से भगदड़ मची। एक के बाद एक जो कुछ महिलाएं गिरी, ये बताया जा रहा है, महिलाएं आगे गिरी और उसके बाद एक लोग वहाँ पर गिरते गए, लोगों के ऊपर लोग कुचल कर आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से ज़्यादातर संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं घायल हुई हैं। अब मौनी अमावस्या पर ये भारी भीड़ और भारी भीड़ की वजह से बैरियर टूटा, बैरियर टूटने से भगदड़ मची। एक रात करीब 2 बजे के वक्त यह हादसा हुआ, 2 से 2:30 का वक्त रहा होगा, उस वक्त यह हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से क्या अपील की है? कहा है कि पास के घाट पर स्नान करें, संगम नोज की ओर ना जाएं, वहां दबाव ज्यादा है। प्रशासन के आदेश का पालन करें, प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के मुताबिक चलें, कहीं से भी कोई अलग रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। जिस घाट के पास हैं वहीं स्नान करें, पास के घाट पर ही, ज़्यादा दूर चलने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, घाट जहाँ पर है, गंगा नदी जहाँ पर आपको दिख रही हैं, गंगा मैया, वहीं पर डुबकी लगाइए, आप पुण्य के भागी बनेंगे। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। वर्षा, अब तस्वीरें भी बता रही हैं कि हालात काबू में हैं, सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं, लेकिन पूरा दिन अभी बाकी है और देर रात तक ये स्नान का सिलसिला जारी रहेगा। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं, इसलिए हाथ से चुनौती अभी भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से महाकुंभ शहर में अब लगातार अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है और लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तब भी प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी से कंट्रोल में रखा हुआ है। जिस तरीके की स्थिति इससे पहले हो चुकी थी रात में, उसको कंट्रोल में किया गया है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग को ध्यान में रखते हुए, श्रद्धालु को ध्यान में रखते हुए उनको स्नान करने के निर्देश दिए जा रहा है, स्नान कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा है। और अब कुछ देर में अखाड़े भी
स्नान करेंगे, सभी शाही रथों पर तैयार होकर बैठेंगे और अखाड़ों का स्नान की परंपरा जो है वो शुरू हो जाएगी। सुमित देखिए, क्योंकि अखाड़ों की परंपरा होती है कि वो शाही स्नान करेंगे और उन्हीं के स्नान से ये जो महाकुंभ है वो माना जाता है। तो अभी बड़ा उदासीन अखाड़े में एक बड़ी बैठक की जा रही है कि आखिर कौन सा अखाड़ा किस टाइम पे निकलेगा, क्या समय होगा, और फिर से रिशेड्यूल किया जा रहा है टाइम उनका। तो कुछ देर में सभी अखाड़े भी निकलेंगे अपने रथों पर विराजमान होकर और वो भी शाही स्नान करेंगे। तो कुछ देर में सारी जो स्थिति है वो समझ में आ जाएगी कि आखिर कैसे जो स्नान होना था वो हो रहा है और कैसे जो भीड़ जो लगातार कहा जा रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उसकी स्थिति क्या है। तो ये पूरी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से काबू में ले लिया गया है। लेकिन अब जो बड़ी चुनौती है कि आने वाली जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उनको भी कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनको लगातार स्नान कराया जाए, लगातार ये दिशा निर्देश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं कि वो स्नान करें और जो परंपराएं हैं उसको पूर्ण किया जाए। तो पूरी चुनौती को पूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश करते हुए अपने हाथों में लेते हुए पूरा रणनीति रखा है और फिर जी। से शाही स्नान होने जा रहा है आज। ठीक है वर्षा, आप रही हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, थोड़ी ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। तीनों शंकराचार्य सुबह 11 बजे, अब से थोड़ी ही देर बाद अमृत स्नान करेंगे। नागा साधु अखाड़ों के महामंडलेश्वर अमृत स्नान करेंगे। संगम नोज का एक रास्ता खाली करा दिया गया है इस लिहाज से, और अखाड़ों के स्नान का सिलसिला सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तीनों शंकराचार्य सुबह 11 बजे अमृत स्नान करेंगे। थोड़ी देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। ये बड़ी खबर अब से कुछ देर बाद, यानी 10:47 हो रहे हैं, अब से चंद मिनट बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा। और वर्षा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। अखाड़ों की तरफ से जुलूस भी निकाला जाता है। हालांकि हमने सुना आचार्य महामंडलेश्वर को कि हम इस बार कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे। अखाड़ों की तरफ से भी ये ध्यान रखा जाएगा कि जो साधु संत हैं वो बारी बारी से जाएं, कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि श्रद्धालुओं का दबाव अभी भी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं के दबाव की वजह से अभी तक अखाड़ा पूरी तरीके से स्नान नहीं किया और अब शंकराचार्य कुछ देर में स्नान करने जा रहे हैं। उसके बाद अखाड़ों की बैठक चल रही है, मैंने पहले ही बताया अखाड़ों की बैठक चल रही है और लगातार टाइम को शेड्यूल किया जा रहा है। लगभग 11 बजे अखाड़े यहाँ से निकलेंगे और एक करके शाही स्नान करेंगे। पहले शैव संप्रदाय के सारे साधु संत स्नान करेंगे, फिर उसके बाद वैष्णव संप्रदाय के लोग स्नान करेंगे और उदासीन परंपरा के सभी साधु संत एक साथ स्नान करेंगे। वो जो लाव लश्कर के साथ पहले लोग निकलते थे, वो लाव लश्कर तो नहीं निकलेगी, लेकिन स्नान की जो परंपरा है वो जरूर होगी, क्योंकि महाकुंभ हमेशा से मौनी अमावस्या के स्नान से भी जाना जाता है, मुख्य स्नान इसी को माना जाता है। तो जाहिर सी बात है साधु संतों का स्नान होना जरूरी था और कुछ देर में साधु संतों के स्नान की जो परंपरा है वो शुरू हो जाएगी और सभी साधु संत यहाँ से निकलेंगे और स्नान करके अपनी परंपरा के हिसाब से अपने ध्वज को और अपने इष्ट देवता को स्नान कराते हुए फिर से अखाड़ों की तरफ वापसी करेंगे। लेकिन एक जुलूस की जो स्थिति बनती है, जुलूस में भी जैसे साधु संत दौड़ के जाते हैं, नागा साधुओं को हमने देखा। क्या इस बार व्यवस्था किस तरह की गई है? क्या जुलूस नहीं निकाला जाएगा? बारी बारी से बहुत स्मूथली उनके लिए एक रास्ता बना दिया गया है ताकि वो धीरे धीरे जाएं। देखिए, रास्ते स्मूथली पहले भी बनाए गए थे कि अखाड़े एक रास्ते जाएंगे और दूसरे रास्ते आएंगे। जुलूस निकालने की जो पूरी तैयारी थी उसको अभी रोक दिया गया है। अखाड़े जाएंगे, अपने रथों पर विराजमान होकर ही जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा जुलूस, बड़ा हुजूम उनके साथ जाता था साधु संतों का, वो उस तरीके से नहीं जाएगा और पूरी तरीके से बहुत ही आराम से, बहुत ही कह सकते हैं कि धीमे से सारे अखाड़े निकलेंगे अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर और फिर उसके बाद यहाँ से शाही स्नान करेंगे और शाही स्नान करके वो अपने अपने अखाड़ों की तरफ वापसी करेंगे, क्योंकि शाही स्नान जरूरी है, क्योंकि इष्ट देवता का स्नान होता है और उन्हीं के स्नान से सारे साधु संत स्नान करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में सारे अखाड़े निकलेंगे और यहाँ से शाही स्नान करेंगे। और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं। जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो निकल पड़े हैं स्नान के लिए। ये पहली तस्वीर आप देखिए, सभी अखाड़ों के साधु संत अपने अपने रथ पर सवार होकर आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं वो निकल पड़े हैं स्नान के लिए। पहले शैव संप्रदाय के जो अखाड़े हैं, उसके बाद वैष्णव संप्रदाय के, फिर उदासीन अखाड़े, और ये
हर हर महादेव की गूंज के साथ। देखो ये कोई कारण हुआ है जिसके कारण हमारे जो है इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आज जो शाही स्नान था या फिर अमृत स्नान था उसके बारे में जो अखाड़ों का निर्णय हुआ क्या कहेंगे? अभी अखाड़ों की वैसे मीटिंग चल रही है, अभी कोई ले जा, अभी जो अखाड़ों की मीटिंग चल रही है अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा, फाइनल निर्णय तो जब ही होगा, लेकिन अभी महामंडलेश्वर सब आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद में जो इंतजार नहीं कर पा रहा है वो वापस जा रहे हैं, जो इंतजार कर रहा है वो खड़े हैं, और जो जिनको गंगा स्नान करना है वो गंगा स्नान भी कर रहे हैं। अभी जो रथ निकल रहे हैं, लोग सवार होकर निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो कोई तो जहाँ जिसको जगह मिल रही है, तो जहां जिसको जगह मिल रही है, ये साधु संत भी कह रहे हैं कि वो स्नान कर रहे हैं। हालांकि मीटिंग चल रही है ये बता रहे थे, लेकिन मीटिंग वर्षा जैसी बता रही है। वर्षा, मीटिंग खत्म हो गई है अब, और क्या अपडेट है कि अब स्नान जो है वो दिन भर सभी अखाड़े बारी बारी से करेंगे? देखिए बिल्कुल, जो बैठक है वो अभी भी चल रही है। अभी थोड़ी देर में ये बैठक खत्म होगी, क्योंकि टाइम शेड्यूल किया जा रहा है, क्योंकि जो सभी अखाड़े हैं वो एक एक करके निकलते हैं और एक एक करके अपने रथों पर विराजमान होते हैं। रथों की तैयारी हो चुकी है और अभी रथों पर विराजमान होकर सभी साधु संत निकलेंगे और पूरी तरीके से शाही स्नान करेंगे। 40-40 मिनट का समय इनको फिर से दिया जाएगा और 40 मिनट के समय में वो अपने एक रास्ते निकलेंगे और दूसरे पीपा पुल से वो वापसी करेंगे, अपने अपने इष्ट देवता को स्नान कराएंगे। तो पूरी तरीके से जो बैठक है वो कंप्लीट होने जा रही है और सभी साधु संत अपने अपने अखाड़ों में वापसी करके वहां से निकलने की जो परंपरा है, जो अपने इष्ट देवता को स्नान कराने की परंपरा है, उसको पूर्ण करेंगे। और क्योंकि शाही स्नान जरूरी है सुमित, मैं बार बार कह रही हूँ कि शाही स्नान साधु संतों के लिए और इष्ट देवता के लिए जरूरी है, तो उसके लिए ये तैयारी हो चुकी है और कुछ देर में ये सभी साधु संत यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए वर्षा, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो बस कुछ ही देर बाद सभी अखाड़ों के साधु संत स्नान करने जाएंगे, अमृत स्नान। हमारी नजर बनी हुई इस बड़ी खबर पर, और इस बीच तमाम जो बयान है वो भी आ रहे हैं। देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन? देखिए सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने? अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ? देखिए आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे दूँगा। घायलों का इलाज चल रहा है। तो अब हालात काबू में है और स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालु तमाम जो है स्नान कर रहे हैं। अब अखाड़ों के साधु संत भी स्नान करेंगे। ये जरूर है कि अभी घायल है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दें, जो जहां हैं, जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने से बचें। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है लगातार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।